नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, then second card of the day is King of Swords. Third card of the day is the Hierophant, and the fourth card of the day is Six of Wands. तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको ये सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आज ये चारों कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं जो कॉम्बिनेशन आज निकल के आया, जब इसे देख रहा हूँ, वो भी स्टार्टिंग जब हो रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है जिसने शुरू में तो बहुत लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश की। कान भर कर रिश्तों में जहर भी घोला इन्होंने, गलत फहमियाँ इन्होंने फैलाने की साजिश की। विद इन फैमिली डिस्प्यूट हो, एक यूनिटी टूट जाए, घर परिवार में कलेश करवाया इन्होंने। ये जो भी व्यक्ति है, अब जब खुद के राज दबाना मुश्किल हो गया है इनके लिए, तब कहीं ना कहीं अब इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इनको पता नहीं है कि अब इस चीज़ से बाहर कैसे निकलें। तो ये जिस भी पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है, मेल फीमेल, ये जिनकी भी ऊर्जा है, इन्होंने बहुत कुछ किया है बैकग्राउंड में आपके खिलाफ। यानी सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक चीज़ निकल के आ रही है कि इन्होंने परिवार के अंदर यूनिटी तोड़ने की कोशिश की। आए दिन लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, अननेसेसरी चीज़ों को मुद्दा बनाना, जो बहुत छोटी छोटी बातें उनको लेकर कलह कलेश क्रिएट करना, कि ताकि जो एक मानसिक शांति है, जो एक पीस बना हुआ है, वो हमेशा डिस्टर्ब रहे। तो ये साफ नज़र आ रहा है। तो ये जो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, सबसे पहले ये जो एनर्जी सामने आ रही है, ये साफ बता रही है इस कार्ड की ऊर्जा कि कुछ लोगों ने आपको अकेला महसूस कराने की पूरी कोशिश की। जानबूझ के इन्होंने ऐसी परिस्थिति बनाई कि आप ना अपने आप को आइसोलेट फील करो। मतलब आपको जानबूझ के आइसोलेट किया गया, अकेलापन फील करवाया गया, और इन्होंने रिश्तों में ऐसे शब्द डाले कि मतलब भरोसा धीरे धीरे टूटने लगे। ऐसी ऐसी बात बोली कि आपस में ही बिखराव हो जाए, आपस में जो एकता बनी हुई है वो टूट जाए। तो ये साफ साफ दिख रहा है इन्होंने ये सब कुछ किया।
यहाँ तक कि किसी ने सीधे हमला नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट नहीं आपसे लड़ने की कभी, मतलब एज अ फिजिकल लड़ाई की बात मैं कर रहा हूँ, कभी इसकी कोशिश इतना नहीं इन्होंने की, बल्कि कान भर कर एक दूसरे को आपके खिलाफ भड़का के, आधी सच्चाई बताकर, बातों को घुमा फिरा कर करके इन्होंने झूठ फैलाया आपके बारे में, गलत फहमियाँ फैलाई लोगों के बीच में, ताकि लोग ना आपके ऊपर ट्रस्ट ना करें, लोग आपसे बात करना छोड़ दें, लोग आपसे दूर हो जाएं। ऐसे ऐसे कारनामे इन्होंने किए। लेकिन अब देखिए डिवाइन ऊर्जा कैसे काम कर रही है। वही लोग, वही इंसान आज अंदर से इतना बेचैन है, इतना परेशान है, जैसा कि आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं। इन्होंने जो भी सीक्रेट इतने समय से छिपा कर रखा था, जो भी ये करते आ रहे थे, अब उसे संभालना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो कर्मा है वो धीरे धीरे अपना हिसाब खोल रहा है और इन्हें चुकाना पड़ रहा है। इसीलिए आप अपने दिल में कोई भी गिल्ट मत रखिए। जो सच है वो देर से ही सही लेकिन अपनी जगह खुद बना लेता है। तो यहाँ पर यही चीज़ निकल के आ रही है कि लाख इन्होंने कुछ भी कर डाला हो, आप अपनी सच्चाई के साथ आज भी खड़े हैं। आज भी आपको पता है कि सही क्या था, गलत क्या था, कौन सच्चा था, कौन झूठा था। आप किसी को एक्सप्लेन करने नहीं गए हो। आज वक्त धीरे धीरे खुद ऐसे लोगों को उनकी अपनी असली जगह दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इस व्यक्ति का हाल यही हो रखा है कि डिप्रेशन जो ये आपको देना चाह रहे थे, आज ये खुद डिप्रेस्ड हैं अपने लाइफ में। अगर ये अपने जीवन में इतने ही खुश होते, सब कुछ होता, तो फिर ये आपके लाइफ के ऊपर इतना फोकस ही क्यों कर रहे होते। ऑब्वियस ही बात है, ये अपने लाइफ में खुद खुश नहीं है, तो आपकी खुशी देखी नहीं जा रही है। बात करते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की, जो आज का दूसरा कार्ड है। और दोस्तों ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपके विरोधी अब इमोशन से नहीं बल्कि डर से सोच रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है। पहले उन्हें लगता था कि कोई उनकी चाल समझ नहीं पाएगा, चाहे ये कुछ भी कर डालें, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बदल चुकी है और उन्हें अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि उनकी जो प्लानिंग है वो किसी ऐसे इंसान के सामने आ गई है जो सच और झूठ में फ़र्क करना जानता है। इसीलिए ये समय आपके लिए भी एक मैसेज लेकर आया है। इस कार्ड की जो ऊर्जा है ये साफ इशारा कर रही है कि किसी की बात तुरंत मान लेने के बजाय फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो आपका काम माइंड बनने वाला है। मतलब जो आप शांत रहते हैं, जो आप फोकस्ड रहते हैं, अपने पीस को ऐसे लोगों की वजह से डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप बिना गुस्से के सच के साथ खड़े रहेंगे ना, तब सामने वाला चाहे कोई भी हो, इन सामने वालों की हर चाल अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगी। और जितनी चालाकी इन लोगों ने दिखाई है, देखिए वक्त ऐसा आया कि सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। ये इन्होंने कम नहीं किया, दूर दूर तक कितना कितना इस व्यक्ति ने, मतलब आप कह सकते हैं काश इतना इन्होंने अपने जीवन में ध्यान दिया होता तो ना जाने कितने सक्सेसफुल हो गए होते। इन्होंने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी। जहाँ जहाँ आपका जिससे भी जुड़ाव रहा है, चाहे आपके कोई रिलेटिव हों, पड़ोसी हों, वर्क प्लेस से रिलेटेड लोग हों, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ तक ये लोग पहुँचे नहीं, वहाँ तक आपके बारे में बुराई नहीं फैलाई। हर जगह इन्होंने फैलाई, हर जगह इन्होंने। तो इसके पीछे कारण था, क्योंकि ये चाहते थे कि जब ये आपको टारगेट करें तो उस समय कोई भी साथ देने वाला ना रहे, इसीलिए ये सारी कहानी रची गई। बात करते हैं द हेरोफेंट की, जो आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों। तो ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग कहीं ना कहीं दे रहे हैं। इस समय आप एक लर्निंग के फेज से गुजर रहे हैं। और हर रिश्ता सिर्फ प्यार से ही नहीं चलता, बल्कि ट्रस्ट और ऑनेस्टी से भी चलता है। जिन लोगों ने गलतफहमियां फैलाकर रिश्तों को तोड़कर तोड़ने की मतलब कोशिश की, अब वही लोग अपने ही बनाए हुए जाल में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनके अंदर एक गिल्ट जाग रहा है, चाहे वो उसे बाहर से स्वीकार करें या ना करें, लेकिन उन्हें ये अंदर ही अंदर महसूस होने लगा है कि जो सच है उसको हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता। आपके लिए ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी है दोस्तों। ये कार्ड दिखा रहा है कि बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होने वाली है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अभी नहीं हैं, आप में से जो भी लोग, तो मैं बता दूं आप आगे चलकर एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी रहने वाली है। और मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आपको होंगे जो कहते हैं ना, जब लोग अवेकनिंग का जब एक दौर चलता है, कुछ उस तरीके का फेज़ आपके लिए नज़र आ रहा है यहाँ पर। और जितना आप अपने वैल्यूज़ के साथ जुड़े रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में और भी क्लैरिटी और पीस आएगी। और क्लैरिटी तो खासकर उन लोगों को लेकर आएगी जो लोग अभी तक, जिन लोगों का दोगलापन सिर्फ आपने देखा अभी तक कि सामने से कुछ और पीछे से कुछ और। तो
ऐसे लोग तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि अब आपके जीवन में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। कई ऐसे रिश्ते हैं जिनका एंड होते हुए भी यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों आपके लाइफ से। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब आपसे दूर होने वाले हैं। कहीं ना कहीं दूरियां तो आ ही गई थी, मन वैसे भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब फिज़िकल जो दूरी है वो भी आते हुए नज़र आ रही है कुछ लोगों से। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके वजह से सिर्फ आपने दुख और तकलीफ़ ही झेली है और आपने बहुत समय तक कोशिश की संभालने की, लेकिन फाइनली अब वो टाइम आ चुका है कि ऐसे लोगों को लेट गो करने का वक्त आ गया है। चाहे आप चाहें या ना चाहें, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि अब जो जर्नी आपकी शुरू होने वाली है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर अब आप टर्न लेने वाले हो। और इस रास्ते पर जब आप आगे चलोगे तो अब वही कनेक्शंस, वही लोग अब आपके साथ आगे इस जर्नी में रहने वाले हैं जो जिनकी सोच आपके जैसी ऑलमोस्ट हो, या फिर जिनका मतलब शांति जो पीस है वो प्रायोरिटी हो जिनके लिए, ऐसे ही लोग आपके अब आपके साथ टिक सकते हैं। थोड़ा सा भी चंट चालाक लोग अब ऐसे लोग नहीं टिकने वाले, ये तो साफ दिख रहा है। बात करते हैं अब 6 ऑफ वॉन्ड्स की। दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये बहुत पावरफुल एंडिंग दे रहा है कहीं ना कहीं इस पूरे रीडिंग को, क्योंकि ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आखिर में जो जीत है वो आपकी रेपुटेशन और सच्चाई की होगी, चाहे भले कितना भी वक्त लगे। और जिन लोगों ने आपकी इमेज डैमेज करने की कोशिश की थी वही अब कहीं ना कहीं अपनी इमेज बचाने में लगे हुए हैं। उनके लिए अपने राज छिपाना पहले जितना आसान नहीं रहा है, जितना पहले इनके लिए इजी था कि ये कुछ भी कर ले रहे थे, किसी को पता नहीं चल पा रहा था, तो अब ये चीज़ ये ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकते हैं। ये बात तो साफ़ है। आपको जल्दबाजी में किसी से बदला लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका साइलेंस, आपका पेशेंस और आपका कैरेक्टर ही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री बनेंगे। धीरे धीरे लोग खुद समझेंगे और ये चीज़ वो लोग भी समझने लगेंगे कि मतलब किसने सच बोला था और किसने सिर्फ अफवाहों का खेल खेला था। ये सब अब कोई राज नहीं रहेगा, ये सब खुलकर सामने आएगा। और यूनिवर्स आपको यही इशारा दे रहे हैं कि अपनी ऊर्जा, अपनी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में लगाएं आप। जो आपके खिलाफ बोया गया था वही अब कहीं ना कहीं उनके सामने सच्चाई बनकर खड़ा होने वाला है। और अंत में सम्मान, विश्वास और जीत उसी इंसान के हिस्से में आती है जो सच के रास्ते पर टिके रहने की हिम्मत रखता है, और वो हिम्मत आपने रखी है। चाहे जैसी भी परिस्थिति आई, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी। ये बात साफ है, कभी भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आप टिके रहे। चाहे किसी ने साथ दिया नहीं दिया, इट डजेंट मैटर। आपको पता है कि क्या सही था क्या गलत था, और अब आपको ऐसा लग रहा है, कहीं फील भी होता होगा कि अब आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम था जब आप एक्सप्लेन करते थे लोगों को, आपको ऐसा लगता था कि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है आपके जीवन में कि अब आप उस दौर से भी कहीं ना कहीं अब आप आगे बढ़ चुके हैं और अब आपको ये मैटर करता ही नहीं है कि किसको बिलीव है किसको नहीं है। जिसको करना है करे, ना करना हो ना करे। तो कहीं ना कहीं जब से आपने ये एटीट्यूड अपनाया तब से आपके दुश्मनों को और भी कहीं ना कहीं जलन हो गई कि देखो अब तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जिस चीज़ से वो आपको टारगेट करना चाह रहे थे आपने उसी को अपनी शील्ड बना ली। तो ये जो बदलाव आया है ना, यही कारण है कि जो आपकी जीत होना पक्की है, चाहे कितना भी टाइम लगे। आइए अब हम इसी के साथ दोस्तों नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ हासिल करें कि ऐसे लोग और इनकी बनाई हुई जो परिस्थिति थी ये सब बहुत छोटी साबित हो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं, जिसमें कि टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे हर बार की तरह। इसमें आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आप जिस शहर से इस रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए इस नेम इनिशियल्स को भी एक बार हम देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है O, देन वी हैव L, देन वी हैव G, उसके बाद है E, देन वी हैव M, उसके बाद है X, देन वी हैव Q, देन वी हैव J। ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा,
और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।